Hello kids, welcome again on my channel. On the second part of structure of atom, हमने फर्स्ट पार्ट में तीनों मॉडल डिस्कस कर लिए थे. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इस सेकंड पार्ट में हमारा चैप्टर फिनिश कर देंगे. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स नील बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने डिस्क्रीट पाथ में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उन सबका अपना अलग अलग पाथ है. के एल एम एन शेल्स के बारे में उसने डिस्कस किया था. अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मीन्स के शेल में, एल शेल में, एम में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके लिए नील बोहर ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है 2n². 2 इज नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स और या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कि वो कौन से शेल में है. अगर वो फर्स्ट शेल में है जिसको क्या नाम दिया गया, के शेल है, तो फॉर के शेल n इज 1. अगर के शेल के लिए n 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. सो दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है हमारा. तो ये क्या के शेल है. अब के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एज वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इसी तरह फॉर एल शेल और सेकंड ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुटिंग value of n equal to 2, then we calculate here number of electron is 8. तो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ थर्ड शेल और m शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस बेस पर होगा, इस फॉर्मूले के बेस पे होगा, 2n² के बेस पे. फर्दर हम आगे और भी n और भी जितने भी शेल्स होंगे उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. नाउ वैलेंसी. वैलेंसी क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे. अब आपको बेटा 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके कैल्शियम तक. तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन. मान लो मैं कार्बन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन, कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, अभी आपने कैलकुलेट किया 2, अब कितने बच गए हमारे पास 4. तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. नाउ इसी तरह अगर मैं कैल्शियम में कैलकुलेट करूं, कैल्शियम में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 20. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, फर्स्ट सेल में हम कितने फील करेंगे, यस 2, देन सेकंड सेल में कितने होंगे 8, देन अब कितने लेफ्ट रह गए हैं 20, देन फर्दर 8, क्योंकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, और कितने बच गए 2. तो कैल्शियम 2, 8, 10 और 10 20, मीन्स कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. अब एटॉमिक नंबर क्या है, विच इज डिनोटेड बाय Z, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. एक न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और इसको हम Z से डिनोट करेंगे. नाउ मास नंबर A, मास नंबर मींस टोटल मास, और टोटल मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर, एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब एक एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे x एक एलिमेंट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, मास नंबर, और नीचे क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर Z. जैसे अगर हम इसके बारे में, जैसे हम यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1H2 हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, तो यहाँ पर मास नंबर कितना हो जाएगा 2, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप. आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास. अब ये मैंने क्या बोल दिया कि सिंपल वे में हम अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन. अब हम हाइड्रोजन को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1H1 और 1H2. आपको यहाँ कौन सी टर्म सेम दिख रही है, नीचे वाला क्या होगा,
नीचे क्या होगा, जेड लिखा हुआ। जेड मीन्स मास नंबर, मीन्स ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम जिनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। सो आइसोटोप क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन का एलिमेंट है और ये भी हाइड्रोजन का एलिमेंट है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होगी बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसमें हमें जब भी हम मास कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कैल्शियम के हमारे पास 2 मास होंगे, 35 यूनिफाइड मास और 37 यूनिफाइड मास। सो विच वन वी हैव टू टेक, 35 लेंगे या 37 लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो ये हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होगा। ये जो कैल्शियम का जो मास हमारे पास वो 3:1 में है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35 है वो कितने रेशियो में है, 100 का थर्ड पार्ट है, 3 टाइम्स ऑफ दिस पार्ट है। तो ये 75/100 प्लस ये 37 है, ये फर्स्ट पार्ट में है, मीन्स जो इसका क्या है 1/3 हो जाएगा, 25/100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। नाउ एप्लीकेशंस, हमारे पास हमने जो आइसोटोप रीड किया है उसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, कि जो यूरेनियम है वो जो यूरेनियम के आइसोटोप्स है वो एज ए फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और कोबाल्ट का इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट के जो आइसोटोप होंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। इसी तरह आयोडीन गोइटर के ट्रीटमेंट में काम आएंगे। सो देयर आर मेनी मोर एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आइसोबार। सो आइसोबार क्या होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। फर्स्ट थिंग इज दैट आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस है, आइसोटोप सेम एलिमेंट में था और एटॉमिक नंबर सेम था। अब ये क्या होगा, आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट में होगा, इसमें मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम और आर्गन दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है 40 है, बट एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है और एलिमेंट भी दोनों डिफरेंट है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता। तो ये हमारी शॉर्ट वीडियो थी, हमने कुछ भी डिटेल से नहीं किया। ये दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।